लिंग बोध यानी कि जेंडर, इस पाठ का अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है और यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे कि हमारे विश्लेषण में ये दिखा है हमारी पाठ्य पुस्तक के कि उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती, यानी कार रहता है ना, कार, और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। अभी दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। अभी देखिए, मेरे सभी बच्चों को मैं बोल रही हूँ कि हम लोग जो जेंडर के बारे में, यानी लड़के और लड़कियां, इनके बारे में जो उनके बारे में जो भी विश्लेषण है, उनमें कैसे अंतर किया जाता है, कैसे भेदभाव किया जाता है, ये सब कुछ हम लोग विश्लेषण के पर देख रहे हैं। और जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो विश्लेषण दिया गया है, उसके अनुसार हम लोग आगे आगे जा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों भी खिलौने हैं, एक कार है और एक गुड़िया है, और दोनों भी खिलौने बहुत ही आनंद देने वाले हैं। लेकिन फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर, जब स्त्री हो और पुरुष बनेंगे, तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम लोग विचार करेंगे तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रख जाता है। जैसे लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उसके बाद लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेले, उसके बाद लड़कियों को एकदम धीमी आवाज में बात करनी चाहिए। धीमी मतलब एकदम भी स्लो नहीं, एकदम भी धीरे नहीं, लेकिन उनके आवाज में जो वो बातें करती है, वो बड़े बड़े आवाज में ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, जिससे शिष्टाचार अच्छा नहीं लगता कि लड़कियां इतनी जोर जोर से बातें कर इस तरह से। उसके बाद लड़कों को रौब से बात करनी चाहिए, एकदम अच्छी तरह से, कड़क आवाज में। और ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं रहती है। जैसे कोई लड़की रहती है तो बड़ी जाके वो स्त्री बन जाने के बाद एक बीवी बन जाती है, एक माँ बन जाती है, एक सास बन जाती है, उसके बाद एक दादी या नानी बन जाती है। इस तरह से उसका प्रवास रहता है। लेकिन इस सभी उसके जीवन के इसमें उसको हमेशा सबको संभाल के रखना पड़ता है। जैसे छोटी रहती है तो अपने मम्मी पापा के पास, उसके बाद स्कूल में एकदम अच्छे शिष्टाचार में उसको सब कुछ रहना है। तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं रहती है। और बाद में जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों का या फिर विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। आगे देखते हैं बच्चों, घर पर कार्य करने वालों का जीवन। अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और जो नगर रहते हैं, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है और वे बहुत काम करते हैं। बहुत से काम उनको रहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं बच्चों कि जैसे बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। वे बहुत ही काम करते हैं। अगर हम लोग उदाहरण देखते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि वगैरह वगैरह। और घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती है, क्योंकि घर का हर एक काम स्त्री अच्छी तरह से मतलब करती रहती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है और घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है।
जो मजदूरी रहती है वो भी कम दी जाती है। और घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। अभी जी तोड़ मेहनत करके इसके बावजूद भी प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिन भर वो काम करते रहते हैं। ये छोटे बच्चे या तो फिर मतलब एकदम छोटे नहीं, लेकिन कोई लड़की या लड़का इस काम पर रखे जाते हैं, लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी उन्हें अच्छी तरह से उनके साथ बर्ताव नहीं होता, व्यवहार नहीं किया करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली स्त्री मेलानी ने अपने इस तरह से बताया है, देखते हैं हम लोग। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी। अभी ये सब कुछ एक आत्मकथन के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक मेलानी नाम की एक दिल्ली में घरेलू कामकाज करने वाली एक औरत है, और उसने अपने बारे में ये कुछ हमें पढ़ने के लिए दिया है हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर। वो कहती है कि उसकी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेमसा उसकी जो थी, जो मालकिन थी, वो एक अजीबी महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती, मतलब चिल्लाना चिल्लाना एकदम रहता था उसका। और उस मेलानी का काम रसोई का था और दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। और उनका पूरा तीनों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता। नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी उनको। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिलती थी। मतलब वो बोलते कि उसको खाना भी भरपेट नहीं मिलता था, नाश्ता भी नहीं मिलता था, जबकि काम सुबह 5 बजे से लेके चालू हो जाता था। और शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी की मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी, क्योंकि दिन भर इतनी काम करने के बाद स्वाभाविक है कि उन लोगों को भी कुछ भूख लगती होगी, तो खाना तो चाहिए। और हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। वैसे भी दिन भर काम करने के बाद बहुत भूख भी लगती थी, इसके लिए वो जब खाना बनाती थी तो उन 2 लड़कियों को भी एक एक रोटी देती थी और खुद भी खा लेती। उसके बाद ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे क्योंकि उनको चप्पल पहनने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी इसके लिए। और वो जो मालकिन थी, मैं मेम साहब से डरती थी। मतलब जो ये मेलानी दिख रही है, वो बोल रही है कि वो उसकी मालकिन से बहुत डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था कि वो उसको बार बार चिल्लाती है, चिल्ला चिल्ला कर काम करवाती है, भरपेट खाना भी नहीं देती, नाश्ता भी नहीं देती। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? वो पूछ रहे। मतलब उनका सवाल है, काम करने वाली घरेलू औरतों का, महिलाओं का ये सवाल है कि क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य ही नहीं थे? जब हम लोग हल्का काम करते हैं, खाना बनाना, बर्तन घिसना, साफ सफाई करना, रसोई बनाना, तो क्या हम लोगों को कोई भी अच्छा व्यवहार हमारे साथ किया ही नहीं जाएगा? आगे देखते हैं। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उनमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं, और इनमें से कुछ कामों में बहुत ही शारीरिक श्रम लगता है। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो ग्रामीण भाग है, जो शहरी क्षेत्रों में, मतलब कहीं कहीं पर ऐसा है माहौल कि वहां पे मतलब जो महिलाएं हैं उन लोगों को ही पानी थोड़ा दूर से लाना पड़ता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर धोने पड़ते हैं। मतलब जो लकड़ी काटते हैं जंगल में, तो उसको तोड़ के अच्छी तरह से बना के फिर उसको सर में रख के उसको लेके जाना पड़ता है। उसके साथ साथ ही बच्चों हम लोग देखते हैं कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में, उसके बाद झुकने उठने, सामान लेकर चलने की जरूरत महिलाओं को होती है। और बहुत से काम ऐसे रहते हैं जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने
खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि रोटियां बनानी पड़ती है, बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है, तो बहुत ही गर्मी होती है, उसमें पसीना निकलता है और बहुत ही मतलब उसमें श्रम भी है। तो स्त्रियां यानी महिलाएं जो काम करती है वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। क्योंकि ये सब कुछ तो काम होता ही रहता है, लेकिन इसमें समय कितना लगता है, बहुत लंबा रहता है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां और पुरुषों से अधिक काम करती है। स्त्रियां जो रहती है वो पुरुषों से अधिक काम करती है। इससे पहले कि हमने क्या सीखा, इसके अंदर जाने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि आप अगर मुंबई शहर में अगर आप है बच्चों, तो मुंबई शहर में जो रेलगाड़ी रहती है जो पश्चिमी द्रुत गति पर जाती है, तो मैं तो मेरा अनुभव भी बताऊंगी आपको कि मैं विरार में रहती हूँ। तो यहाँ पर जो पश्चिम द्रुत की जो गाड़ियां रहती है वो इतनी भरी रहती है, और जबकि महिलाएं महिलाएं जो रहती है उनके लिए अलग अलग रेलगाड़ी का बंदोबस्त किया गया है। मतलब सुबह 7:30 बजे भी एक महिलाओं के लिए विशेष स्पेशल लेडीज ट्रेन निकलती है, उसके बाद 8:30 बजे भी एक निकलती है। तो इतनी उसमें भीड़ रहती है कि पूछना मत। तो ऐसा अनुमान है, मैं तो ये सब कुछ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं काम करती है, काम पर जाती है। दिन भर काम करने के बाद घर पे आके फिर घर का भी काम वो करती है। यानी आप अभी देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब अपनी महिलाएं जो रहती है वो कितना कामकाज करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने क्या सीखा। तो घर पर कार्य करने वालों का जीवन लिखिए। ये आपको अपने पाठ्य पुस्तक का थोड़ा सा सहारा लेके मैंने जो बताया है वो याद करके ये सब कुछ मिला के अपनी भाषा में इसका जवाब आपको अपनी किताब में लिखना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी